प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। और यदि चैनल पे नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखो प्रश्नावली 8वीं अपन शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें अपन सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं पहले उसके बारे में पता करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। अब उनके कुछ सूत्र है जो हर इस प्रश्नावली में सारे सवालों में काम में आएंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे पहले त्रिकोणमिति किससे बनती है? एक समकोण त्रिभुज से। एक समकोण त्रिभुज होता है ABC, जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। अब इसके अनुपात क्या होते हैं? देखो, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के, ये समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं है? 3। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के न्यून कोणों के साथ संबंध को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा अपन क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और फिर यदि मैंने कोण ये लिया है, इसको बोलेंगे कि भाई इस कोण का नाम मैंने दे दिया क्या? थीटा। यदि कोण ये लिया है तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी और बची हुई भुजा आधार। इसके बाद में यदि कोण को मैं बदल दूं कि कोण अब अपन ए ले रहे हैं, ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये अब लंब हो जाएगी और बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। आया समझ में? 90 डिग्री के सामने वाली फिक्स है क्या होती है? कर्ण है। और जो अपन कोण ले रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बची हुई भुजा को अपन क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो मैंने कोण अभी ये लिया है कोण थीटा, और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? अपनी लंब, और बची हुई भुजा को अपन क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनको क्रम से याद रखना है हमें, ऐसे सीरियल से। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? देखो, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन के बाद में कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा? कर्ण बटे लंब। त्रिकोणमितीय अनुपात क्रम से याद रखेंगे। अपन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। सबसे पहला इनको बोलना सीखना है। नाम क्या होता है? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्रम से यदि याद है तो बहुत आराम से याद हो जाएंगे। देखो, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का लंब बटे आधार। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? देखो, याद करने का तरीका, एक चीज याद रखनी है अपन को, लाल बटे कक्का। ये याद है, सारे सूत्र इससे ही बने हैं। क्या है? लाल बटे कक्का। हो गया याद? बहुत आसान है ना, लाल बटे कक्का। एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार। अब यदि हमें क्रम से याद है, देखो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, तो सूत्र कैसे बनते हैं? सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। लाल बटे कक्का हो गया। देखो, साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये अपन ने सूत्र लिखा। फिर कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, ये अपना कॉस थीटा का सूत्र हो गया। फिर लंब बटे आधार, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार।
इसके बाद में ये जो होते हैं कॉट, सेक और कोसेक, इसके उल्टे होते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है, कोसेक का सेक और साइन का कोसेक। अब उल्टा चलेंगे इधर से नीचे से। टेन के नीचे आएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। केवल हमें ये फोटो छापना है दिमाग में। इस फोटो से ये 6 सूत्र बन रहे हैं। फोटो खींच लिया ना। देखो लाल बटे कक्का, सीधा चलेंगे तो साइन कॉस टेन, फिर उल्टा चलेंगे तो कॉट सेक और कोसेक। कॉट का क्या हुआ, उल्टा ही बोलना है, ऐसा नहीं कि लंब बटे आधार, इसका उल्टा। कॉट का क्या हुआ देखो, आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। हो जाएगा। केवल ये फोटो याद रखना है अपन को, लाल बटे कक्का, क्रम याद रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक। इस तरफ चलेंगे तो सीधे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और इस तरफ चलना है तो उल्टा, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। हो जाएगा याद, ठीक है। अब देखो क्या पढ़े हमने, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जिसमें भुजाओं के अनुपात थे, यानी कि कर्ण में आधार का जैसे भी भाग लगा रखा था। इसके बाद में त्रिकोणमितीय सूत्र, आपस में इनमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं इनमें क्या संबंध होता है। तो सबसे पहला सूत्र है अपना साइन थीटा। पहले तो इनको क्रम से याद रख लो। साइन थीटा, उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। क्रम से याद है तो सूत्र आराम से याद हो जाएंगे। क्या होता है इसमें देखो, साइन थीटा और ये कोसेक थीटा दूर दूर वाले हैं ना, जो ये आपस में उल्टे होते हैं। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। फिर और पास चलेंगे तो सेक थीटा और कॉस थीटा ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। कॉस होता है सेक का, सेक होता है कॉस का। उसके बाद में और पास चलेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये आपस में उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब देखो कैसे लिखेंगे इसको, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। और इसका क्या हो जाएगा बोलो, 1 बटे साइन थीटा। ये दोनों आपस में उल्टे हो गए, उल्टे का मतलब 1 के बटे में लिखना है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। टेन थीटा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। आसान है, केवल क्रम से याद रखने। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। मैं पूछूंगा कि साइन थीटा का सूत्र क्या है, तो आपको बोलना है 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या है, 1 साइन थीटा। टेन थीटा का क्या है, 1 कॉट थीटा। कॉट का क्या है, 1 टेन थीटा। टेन और कॉट के 2 सूत्र और होते हैं साइन और कॉस के रूप में। ये तो उल्टे के रूप में कि टेन किसका उल्टा, कॉट का, कॉट किसका, टेन का। साइन और कॉस के रूप में और होते हैं टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है, इसका उल्टा हो जाएगा ये, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा का मान साइन और कॉस के रूप में क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद में 3 सर्व समीकाएं और होती है, वो भी हमारे काम आती है। सर्व समीकाएं, पहली सर्व समीका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकाएं हमें याद रखनी है। इसमें से भी मान निकलते हैं, जैसे मैं निकालूं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर जो मूल सर्व समीकरण है वो अपनी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इससे बाकी की दो सर्व समीकरण और निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमें ये सूत्र याद रखने हैं जो इस प्रश्नावली में काम में। त्रिकोणमिति का परिचय अपना चल रहा है जिसमें ये सारणी अपन को बनाना सीखना है। इस सारणी में क्या है, हमें साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के और कोसेक के जो कोण है, कोणों के मान याद रखने। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे और समकोण 90 डिग्री का, यानी 0 से लेके ये 30, 45, 60 और 90 डिग्री के क्या क्या मान होते हैं वो हमें याद रखने हैं। तो इसको बनाने का एक तरीका है, याद रखना ही है, वैसे तो याद नहीं रहता है, तो एक तरीका है बनाने का, वो हम सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लेंगे। देखो नीचे बना रहे अपन 0 से लेके 4 तक गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। सारणी बनाना सीख रहे आसान तरीके से। क्या किया, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी। उसके बाद में क्या करना रहता है, हमें सब में 4 का भाग देना रहता है। सब में 4 का भाग देंगे। ये देखो सब में 4 का भाग दे दिया अपन ने। और उसके बाद में सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे सब में 4 का भाग देंगे। उसके बाद में सबके ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट। तीसरा काम क्या है अपना, सभी का वर्गमूल लेना है। ठीक है। अब देखो 0 में 4 का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। 1/4 ये ऐसे कैसे लिख देंगे एक बार, फिर इसको काटेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। 3/4 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। 4 का भाग 4 में देंगे। 4 एकम 4, इसका अंडर रूट लगाया। उसके बाद में अपन को क्या करना है, इनका वर्गमूल लेना है। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लगा रहेगा। 1/√2 अंडर रूट 3। अब 3 किसी का भी वर्ग नहीं होता है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया, अंडर√3। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 आ गया। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले समझ लेंगे क्या किया था। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी। उसके बाद में सब में हमने क्या किया, 4 का भाग दिया। वापस समझ लेंगे एक बार। यहां से सबसे पहले 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है। उसके बाद में सब में 4 का भाग देना है। भाग देने के बाद में क्या करना है, पहले तो भाग दे दो कि भाई 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आया 0। फिर ये ऐसे कैसे भाग जाता ही नहीं है, तो 1/4 ये काट दिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे 3 और 4 आपस में नहीं कट रहे, ऐसे कैसे लिखा 3/4। और ये 4 का भाग 4 में देंगे। 4 एकम 4 एक बार। पहले 0 से 4 तक गिनती, फिर 4 का भाग दे दिया। अब क्या करना है, सबके ऊपर अंडर रूट लगाना है। तो अंडर रूट लगाया अपन ने सब पे। अंडर रूट लगाने के बाद में अब वर्गमूल लेंगे। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1 का 1 होता है। 4 का 2 होता है। 1 का 1, 2 का नहीं होगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लगा रहेगा। 3 का भी नहीं होता है तो इसके ऊपर भी अंडर रूट। 4 2 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 2। और 1 1 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल आ गया 1। अब जो ये मान हमने निकाले हैं ये किसके आए, साइन थीटा के। जो मान आए वो साइन थीटा के हैं। 0 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। साइन थीटा के जब मान आ जाते हैं तो फिर पूरी सारणी आराम से बन जाती है। कॉस में कुछ नहीं करना है। कॉस में क्या करना है, पूछ पकड़नी है उधर से। ये सीधे सीधे चले, कॉस में पूछ पकड़ के उधर से इधर लिखना है। तो कॉस 0 का मान क्या हुआ 1। कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2,
फिर 1/2 और फिर 0 cos का आ गया। इसके बाद में क्या करना है अपन को, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का भी सूत्र पढ़ा था अपन ने। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये वाला सूत्र अभी हमने सीखा था, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा में cos थीटा का भाग दे देंगे तो ये tan का मान आ जाएगा। तो भाग देंगे, देखो 0 में 1 का भाग देना है, तो 0 में 1 का भाग देंगे 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देना है, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। इसमें इसका भाग देना है, समान संख्या है, भाग देने पे कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1। फिर इसमें भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट गया, √3/1 बच रहा है। 1 का भाग इसमें देते हैं, 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, वही संख्या आती है, √3 आ गया। 0 का भाग 1 में, 0 का भाग 1 में नहीं जाता है, ये एक अपरिभाषित रूप है। क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित, हम इसमें भाग नहीं दे सकते कि ये कितनी बार जाएगा, तो ये क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। उसके बाद में tan का आ जाए तो कॉट में तो क्या करनी है, उस पकड़नी है अपन को। कॉट में क्या आ जाएगा अपरिभाषित 0 का, तो फिर 30 का √3, फिर 1/√3 और 0। sec थीटा भी सूत्र पढ़ा अपन ने कि sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos का, 1/cos थीटा। ये वाला सूत्र होता है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो क्या होगा, sec के जो मान होंगे वो cos के उल्टे होंगे। उल्टे का मतलब 1 के बटे में लिखना है, तो 1 के बटे में 1 लिखेंगे तो उसका मान 1 ही होता है। अब ये ऐसे बटे वाली संख्या होती है, उसको उल्टे करके लिखते तो क्या हुआ, उलट पुलट का मतलब 2 ऊपर और √3 नीचे। यहाँ √2 ऊपर और 1 नीचे। अब 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, वही संख्या आती है, कितना है √2। ऐसे ही इसको भी उलट पुलट करेंगे, 2/1। 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे, यही संख्या आ जाएगी। और ये 1 के बटे में आएगा 0, तो 1 के बटे में 0 आता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये कौन सा रूप हो गया, अपरिभाषित रूप हो गया। इसमें अपन भाग नहीं दे सकते हैं। वापस cosec में क्या करना है, उसको पकड़ना है। cosec 0 का क्या हो जाएगा अपरिभाषित, और फिर इसका 2/2, 2/√3 और 1। इस प्रकार से ये सारणी हमें याद रखनी है सबसे पहले तो, क्योंकि सवाल जब आता है तो याद है तो हम फटाक से उसका लिख सकते हैं, और ऐसे बनाएंगे तो बनाने में टाइम खर्च होता है। ये तो अंतिम हथियार है, पहले तो अपन को याद ही रखनी है। याद नहीं होती है तो फिर अपन को बनाना आना चाहिए कि इसको कैसे बनाते हैं।